गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आज बहुत ही कम ज्वाइन हुए हैं। तो आज नोटिस आ गया आरयू वालों का, तो एग्जाम्स है 22 से। पढ़ना स्टार्ट कर दो। इतने दिन अरे नहीं, मस्त ही होंगे पेपर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पढ़ो तुम लोग, है ना, के अंदर पूरी जान दो अपनी। ठीक है, तो देखो आज है ना अपन स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट पहले ही लेट हो गए। मैं सोची बच्चे आ जाते इसमें, तो आज जुड़े नहीं, कम जुड़े। चलो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। आज देखो अपना टॉपिक पढ़ेंगे अपन यूरिनरी सिस्टम। आज इसको कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। फास्टली अब कोर्स होगा आपका, क्योंकि एग्जाम आपके पास में आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो कोई भी डाउट हो बीच में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, हाँ, देखो यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं अपने। किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है और यूरिथ्रा है ना। तो 4 चीजें अपन को यहाँ पे पढ़नी है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे किडनी की, ठीक है। तो किडनी देखो क्या होती है। द किडनीज आर ए पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब ये क्या है, उत्सर्जी जो अंग बोलते हैं ना, जहां से क्या होता है अपने जो ब्लड जो प्योरिफिकेशन हो करके और यूरिन जो है वो आगे जा करके एक्सक्रीट होता है, ठीक है। फिर देखो यह होती कहाँ पे है, सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी एब्डोमिनल वॉल जो है वहां पे क्या होगी, सिचुएटेड होगी। वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। देखो ये क्या होती है, रिट्रोपेरिटोनियल होती है। किडनीज अपनी क्या होती है, रिट्रोपेरिटोनियल, मतलब क्या, ये पेरिटोनियम के पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। पेरिटोनियम इनको पोस्टीरियरली जो है वो कवर नहीं करती है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, ईच साइड ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर देखो राइट किडनी लाइज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, मतलब ये जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है, स्लाइटली लोअर, यानी थोड़ा नीचे की साइड। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, इसलिए जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, ठीक है। फिर द लेफ्ट किडनी इज ए लिटिल नियरर टू द मीडियन प्लेन देन द राइट, मतलब जो लेफ्ट है वो क्या है, नियरर होगी किससे, मीडियन जो प्लेन है उसके लेफ्ट थोड़ी सी पास में होगी, देन द राइट, मतलब राइट थोड़ी सी दूर होगी, ठीक है। वही इसका रीजन है कि लीवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसलिए, ठीक है। तो लीवर की साइज क्या है, थोड़ी सी लार्ज है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी राइट जो है वो एक तो लोअर होगी और एक थोड़ी सी अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन होगी, ठीक है। अब देखो अपन इसकी बात करें कि कौन कौन से स्पेस में होती है, तो राइट अपने हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, ठीक है, राइट लंबर, और कौन सा होगा, एपिगेस्ट्रियम रीजन। अपन दोनों किडनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों किडनियों में आ जाएगा यहाँ पे, देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर और एपिगेस्ट्रियम और अम्बिलिकल रीजन, टोटल 6 रीजन यहाँ पे आते हैं। जब अपन बात करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी लेफ्ट किडनी की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर और एपिगेस्ट्रियम थोड़ा पार्ट और अम्बिलिकल का। अगर ऐसे ही अपन बात करेंगे राइट की, तो यहाँ पे ये दोनों राइट साइड वाले आ जाएंगे और एपिगेस्ट्रियम और अम्बिलिकल, ठीक है। अब इसके वर्टिब्रल और लेवल की अपन बात करें तो यहाँ पे कितना आता है, T11 to L3 अपन को याद रखना है। अपनी जो 11th थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से लेकर के 3rd नंबर तक किसका क्या होता है, वर्टिब्रल लेवल होता है, ठीक है। किडनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं, 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, 5 या 10 नंबर में, तो अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर, इसका कलर कितना कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। वेट की अपन बात करें तो मेल में 150 ग्राम और फीमेल के अंदर वही कम होता है, मेल से 135 ग्राम, है ना। और लेंथ होती है इसकी कितनी, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक्सटर्नल फीचर में देखो इसमें क्या क्या आते हैं। अब मैं रफली है ना इसका एक डायग्राम बनाती हूँ, देखो ना यहाँ पे, ये अपनी क्या है, किडनी है ना। तो इसमें क्या होंगे, दो तो एंड होंगे, ठीक है, एंड बोल दो या फिर पोल बोल दो, पोल बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पोल होते हैं, कौन कौन से, एक तो अपर पोल और एक होता है लोअर पोल। ये वाला क्या हो जाएगा, अपर पोल, ये वाला क्या हो गया, लोअर पोल, ठीक है। 2 क्या होते हैं इसमें, बॉर्डर, एक कौन कौन सा, एक तो मीडियल बॉर्डर, ये वाला जो होगा वो मीडियल बॉर्डर, और एक कौन सा होगा, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। 2 बॉर्डर हो गए, और फिर क्या होंगे इसके अंदर, 2 सरफेस, कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर यानी ऊपर वाली, और एक इसके पीछे की साइड में पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पे टोटल अपने एक्सटर्नल फीचर्स आ गए। अब देखो इनके अलग अलग अपन पढ़ते हैं।
अपर पोल क्या होता है, ब्रॉड होता है ना, चौड़ा होता है, ठीक है। एंड इट इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द कोरस्पॉन्डिंग सुप्राजिनल ग्लैंड। मतलब क्या, देखो अपर जो पोल है उसके ऊपर क्या होती है, सुप्राजिनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट। सुप्राजिनल ग्लैंड मतलब एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ में कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये भी दो होती है, सुप्राजेनल भी राइट और लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में होगा और राइट साइड वाले में राइट साइड में, ठीक है। फिर लोअर एंड क्या होता है इसका, लोअर पोल क्या होता है इसका, नैरो, क्योंकि अपर जो है वो तो होता है ब्रॉड, ठीक है। मतलब देखिए ऐसा ऐसा कुछ, और जो लोअर होता है ना वो थोड़ा ऐसा नैरो टाइप से होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो तुम लोग समझ लेना, क्योंकि भावनाओं को समझना, ठीक है। फिर देखिए अपन बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर है वो क्या कैसा होता है, कॉनकेव। देखिए ना यहाँ पे मीडियल बॉर्डर क्या है, कॉनकेव ही तो है ना। इट्स अ मिडल पार्ट शोज द डिप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, देखो अब मीडियल बॉर्डर में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, मीडियल पार्ट पे, और उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइलम, है ना। हाइलम का मतलब वहां से आर्टरीज जो हैं, वेन्स जो हैं वो इमर्ज होंगी, एंटर होंगी, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिप्रेशन को हाइलम बोलेंगे, ठीक है। एक होता है अपने लेटरल बॉर्डर, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। ये देखिए ना, ये क्या है, लेटरल बॉर्डर यानी कॉन्वेक्स है, ठीक है। फिर इसकी दो सरफेस, एंटीरियर सरफेस क्या होती है, इरेगुलर, और पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई इसकी एक्सटर्नल फीचर की। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अपन देख लेते हैं कहाँ पे, जैसे ये अपनी किडनी है, ठीक है, और इनके ऊपर यहाँ पे देखो ना ऐसे सुप्रारिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन जब अपन पढ़ेंगे ना ग्लैंड, उनके अंदर पढ़ेंगे अपन कि एक तो सेमिल्यूनर होती है और ऐसे ऐसे दो, अब यहाँ पे टोटल मतलब एक दो जो है ना अपनी सुप्राजिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है किडनी के अपर पोल पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पेल्विक कैविटी आ जाती है अपनी पेल्विस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे की साइड में ये देखिए, पहले तो इससे क्या निकलती है, यूरेटर, है ना, और यूरेटर के बाद में यहाँ पे ये किस में खुलती है, ब्लैडर के अंदर। फिर अपना यहाँ पे यूरिथ्रा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल रफली मतलब एक आपको आइडिया बता दिया कि कहाँ किसकी पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। फिर इसकी अपन बात करते हैं किडनी की कवरिंग की। तो टोटल इसके अंदर जो कवरिंग आती है वो अपनी चार आती है, फाइब्रस कैप्सूल, पेरीरिनल फैट, रीनल फेशिया और पैरारीनल फैट। देखिए ना यहाँ पे दो नाम है, पेरीरिनल फैट है और एक है पैरारीनल फैट, दोनों अलग अलग है ना। तो कवरिंग भी पूछ लेते हैं इसकी 2 नंबर में या फिर 5 में, बड़ा क्वेश्चन आए तो 5 में, कि कौन कौन सी कवरिंग होती है। तो देखो इसमें फाइब्रस कैप्सूल होता है सबसे पहले तो ये क्या करता है, देखो दिस सराउंड्स द किडनी एंड इज क्लोजली अप्लाइड टू इट्स आउटर सरफेस। मतलब इसकी आउटर सरफेस जो है उसके साथ में क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा, ठीक है। और किडनी को पूरी तरीके से क्या करेगा, सराउंड करेगा, ठीक है। अब देखिए पेरीरिनल फैट कवर्स द फाइब्रस कैप्सूल। मतलब फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर क्या होता है, पेरीरिनल फैट होता है। मतलब देखिए सबसे पहले किडनी थी, किडनी के ऊपर फाइब्रस कैप्सूल आया, उसके ऊपर क्या आ गया, पेरीरिनल फैट आ गया, ठीक है। फिर रीनल फेशिया, दिस इज a condensation of connective tissue that lies outside the perirenal fat and enclose the kidney and suprarenal gland। अब देखिए ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक तरीके से एक मास होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, पेरिनेल फैट को ही कवर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने अपने पास तीन चीजें आ गई, है ना। सबसे पहले अपने पास किडनी थी और किडनी को कवर कौन कर रहा था, फाइब्रस कैप्सूल, और फाइब्रस कैप्सूल को कौन कर रहा है, पेरीरिनल फैट, एंड देन पेरीरिनल फैट को कौन कर रहा है, रीनल फेशिया। तो अपन को ऐसे याद रखना है कि एक के बाद में एक ऊपर परतें चढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है इसमें हाँ कि ये किसको कवर करता है, किडनी को भी और सुप्रारिनल ग्लैंड दोनों को कवर करता है रीनल फेशिया, ठीक है। फिर पैरारीनल फैट में क्या था, देखो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिट्रोपेरिटोनियल फैट। मतलब देखिए ये जो है ना रिट्रोपेरिटोनियल फैट का ही पार्ट बनाता है, ये एक तरीके से फैट ही है ना, फैट ही तो है पैरारीनल फैट। मतलब ये क्या करता है, रिट्रोपेरिटोनियल फैट। अब देखो रिट्रोपेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम के जो बिहाइंड है या फिर बाहर के साइड प्रेजेंट है ना जो फैट, उसका ये पार्ट बनाता है कौन, पैरारीनल फैट। अब देखो पैरा का मतलब ही क्या होता है, पैरा का मतलब दूर, है ना, बाहर जो प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरा रीनल, रीनल के ऐसे रेट्रो साइड में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए ये बात होगी इसकी कवरिंग की। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें इसकी ब्लड सप्लाई की, तो इसमें क्या आती है, रिनल आर्टरीज। अब बताओ रिनल आर्टरी मैंने किसकी ब्रांचेस बताई थी आपको, याद है, रिनल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, सुमन,
उदित और कौन है ये टाइगर, कौन है? नहीं याद? सुमन याद नहीं है तुम्हें? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। देखो अपन ने किसकी ब्रांच बताई थी? रीनल आर्टरीज एब्डोमिनल एरोटा की मेन ब्रांच बताई थी, है ना? एब्डोमिनल एरोटा जब अपन ने पढ़ा था ना, तो उसके चार अपन ने क्या किए थे, एस्पेक्ट किए थे। लेटरल है, डोर्सल है, वेंट्रल है। तो उनमें से एक का क्या था? रीनल आर्टरीज। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो इसकी वीनस ड्रेनेज में क्या आ जाती है? रीनल के, रीनल मतलब क्या होता है? किडनी से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आर्टरीज भी किडनी के नाम पे है। फिर उसके बाद में वेन्स भी क्या आ जाएंगी? रीनल वेन्स। और नर्व सप्लाई भी क्या आ जाएगी? रीनल प्लेक्सस। अब इसके अंदर नर्व का एक प्लेक्सस बनता है ना, नेटवर्क बनता है। कहाँ से कहाँ तक? देखो T10 टू L1 जो स्पाइन्स है वो मिल करके यहाँ पे बनाती है। ठीक है, स्पाइनल नर्व जो है। फिर इसके अंदर देखो अपन, एक सेकेंड, हाँ देखो अपन हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। तो एक मिनट रुको, पहले मैं हाँ ये तुम्हें बता देती हूँ। देखो क्या होता है इसके अंदर, अपने जो किडनी है ना, उसको अपन देखो दो के अंदर डिवाइड करते हैं मेनली। एक तो रीनल मेडुला होता है, एक होता है रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब जो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और एक होता है रीनल मेडुला मतलब जो इनर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके अच्छे से मेरे को पता है, पढ़े हुए हैं, 12th के अंदर भी अपने एनसीईआरटी में आते हैं, वही सब चीजें हैं। बस एक बार मैंने आपको बताने के लिए कि हाँ ये भी अपन को ध्यान में रखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो अपन को क्या पेज तो मतलब भरने पड़ेंगे ना। तो मेनली पार्ट तो अपन ने बता दिया, एनाटोमी तो बता दी एक तरीके से। उसके अंदर की जब अपन बात करेंगे बड़े क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स का भी अपन को वर्णन करना है। ठीक है, तो देखो अब रीनल मेडुला क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 10 कॉनिकल मास। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं? 10 कॉनिकल मास। देखो कौन कौन से, एक तो ये जो पिरामिड है ना, इन्हीं को क्या बोला है? 10 कॉनिकल मास बोला है। यहाँ पे 10 होते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स। ठीक है, दियर, एक सेकेंड, एपाइसेस form the renal papillae which इंटेंड द माइनर कैलिक्स। मतलब ये जो है ना आगे जाकर के इसमें बदल जाते हैं। जैसे आगे जाकर के इनके एपाइसेस जो हैं, ठीक है, वो किस में चलता है? रीनल पेपिली। एंड वो आगे जाकर के बना लेते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, फिर अपने पास क्या होता है? देखो रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर होता है, इज डिविजिबल इनटू द टू पार्ट्स। मतलब दो पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉर्टिकल आर्चेज, एक क्या होते हैं? रीनल कॉलम्स। ठीक है, कॉर्टिकल आर्चेज मतलब एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, विच फॉर्म्स कैप्स ओवर द बेस ऑफ द पिरामिड। मतलब ये बेस ऑफ द पिरामिड बनाते हैं। यहाँ पे देखो कैप जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, फिर रिनल कॉलम जो है इसका सेकंड पार्ट है, विच इन बिटवीन द पिरामिड, पिरामिड के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? रिनल कॉलम। ठीक है, फिर ये बात हो गई अपनी यहाँ पे रिनल मेडुला और रिनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन इसको बात करें हिस्टोलॉजी की, तो इसके अंदर देखो क्या क्या आते हैं? ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे देखो क्या आते हैं? 1 से 3 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या एक तरीके से यूनिट है अपनी किडनी की। ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? नेफ्रॉन होता है, एक क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है ना? तो देखो नेफ्रॉन जो है फर्स्ट पार्ट आता है अपना नेफ्रॉन। ये क्या होता है? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्योंकि फंक्शन जो है अपने माइन्यूट लेवल पे किडनी के अंदर कौन वर्क करेगा? नेफ्रॉन, है ना? एंड कंप्राइजेस मेलपीजियन कैप्सूल। ठीक है, और एक अपना ग्लोमेरुलस, दो से बनी होती है। एक तो मेलपीजियन अपना कैप्सूल आता है और एक ग्लोमेरुलस। ठीक है, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लाज्मा। मेलपीजियन ग्लोब्यूल कैप्सूल क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करेगा सब्सटेंसेस का, किससे? प्लाज्मा से। ठीक है, और एक क्या होता है इसमें? ग्लोमेरुलस एंड बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। देखिए इसके डायग्राम के अंदर अपने एक इधर से तो एफेरेंट आर्टेरियोल आती है, मतलब कि इसके अंदर जो ब्लड डालेगी, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो ला रही है। ठीक है, और इसके बाद में अपने एक क्या होती है बाहर निकलने के लिए? इफेरेंट आर्टेरियोल, मतलब जो
प्योर हो चुका है ब्लड, ठीक है, उसके थ्रू ये आगे ट्रांसफर करेगी। फिर उसके बाद में एक अपने पास यहाँ पे क्या होता है, बोमन कैप्सूल, इसको कैप्सूल लाइक जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको अपन बोल लिया बोमन कैप्सूल, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ये अपना सब पढ़ा हुआ है 12 तक, पूरा वही है, कुछ भी नया नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट, इसकी मैं बात नहीं कर रही, हाँ अपन इसके अप्लाइड पे आते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड में देखना क्या है, सबसे पहले बताया इन्होंने, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अपन ने जो भी पढ़ा है, हाँ ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, बीच में पूछ लेना। फिर देखिए अपन अप्लाइड की बात करें तो यहाँ पे अपने पास आता है रीनल एंगल। अब देखो रीनल एंगल क्या होता है वो समझो, ठीक है। रीनल एंगल जो है वो क्या है, जहां से अपन है ना किडनी को पालपेट करके देखते हैं, ठीक है, किडनी जो है अपन को महसूस होती है एक तरीके से, वो क्या है, रीनल एंगल। और ये किस किस के बीच में बनता है देखिए, एक तो आता है अपना लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल, है ना, इरेक्टर स्पाइनी मसल होती है अपनी, ठीक है, वहां का। और एक इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब, है ना, जो अपनी 12वीं रिब है, पसली जो है उसका कौन सा, इंफीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में अपना रीनल एंगल बनता है, जो कि वहां से क्या कर सकते हैं, अपनी किडनी को फेल्ट कर सकते हैं, ठीक है, किडनी को अपन महसूस कर सकते हैं। अब देखो रीनल एंगल ओवर लाइज द लोअर पार्ट ऑफ द किडनी, मतलब यहाँ पे लोअर पार्ट में प्रेजेंट होगा। टेंडरनेस इन द किडनी बाय अप्लाइंग प्रेशर ओवर दिस एंगल, मतलब क्या कर सकते हैं अपन, टेंडरनेस जो होती है ना, टेंडरनेस मतलब एक तरीके से स्टिफनेस उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग टाइप उसके अंदर आ जाती है जब किडनी के अंदर, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, प्रेशर अप्लाई करते हैं, किस पे, रीनल एंगल पे, ताकि अपन को पता चल सके कि इसके अंदर टेंडरनेस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रीनल एंगल का अप्लाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन डिजीज ऑफ किडनी आर नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस वही जो किडनी के अंदर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, फ्लियोनेफ्राइटिस है, रिनल स्टोन है, ट्यूमर्स है, ये सब नॉर्मल क्या होती है, इसकी डिजीज होती है किडनी की, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, ठीक है। और क्या होगा, रिनल स्टोन्स हो गई, पथरी जो जिनको अपन बोलते हैं ना वो है, ठीक है। और ट्यूमर्स हैं, कोई मतलब कैंसरस ट्यूमर हो सकती है, फिर नॉर्मल वैसे ट्यूमर हो सकती है, तो ये कॉमन डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्मल किडनी स्लाइटली मूव्स अप एंड डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब क्या होता है, जब रेस्पिरेशन की कंडीशन होती है ना अपनी, जब मैकेनिज्म होती है तब क्या होता है, अपनी जो किडनी है वो स्लाइटली थोड़ा सा मूव करती है ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, तो इस पे ये प्रेशर आता है। फिर देखिए अपन ये अपनी यहाँ पे किडनी बता दी। तो देखो आयुर्वेदा पोर्शन के अंदर तो इसमें ये बताया कि रक्त और मेद से क्या बनती है, रक्त और मेद का जो प्रसाद भाग है ना उससे क्या बनती है अपनी किडनी, किडनी को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में वृक्क बोलते हैं, ठीक है, तो ये वृक्क बनती है। और एक ऊपर बताया कि वृक्क को मांस पिंड पिंडद्वयम, मतलब वृक्क जो है क्या, मांस का दो पिंड है, ठीक है, एक कहाँ पे होता है, वाम पार्श्व में, और एक क्या होता है, दक्षिण पार्श्व, मतलब एक तो लेफ्ट लेटरल में होगा, एक राइट लेटरल के अंदर होगा, तो ऐसे बताया, ठीक है। फिर उसके अंदर देखो मेदो व स्रोतस आते हैं, अपन को पता है, तो उसके सुश्रुत और चरक ने जो है अलग अलग इनके मतलब मूल बताए हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, इन्होंने चरक ने तो बताए हैं, एक तो वृक्क को, है ना, एक वपावहन को बताया है, ठीक है, और एक जो है सुश्रुत ने बताया है कटी और वृक्क को। ये आपको याद करने पड़ेंगे वैसे फिजियोलॉजी में, और बाकी इसके अंदर भी आयुर्वेदा वाले पोर्शन में याद करने पड़ेंगे, यहाँ नहीं करोगे मॉडर्न में तो भी, मैं फिर भी बता रही हूँ आपको जनरली, ठीक है। तो ये इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करें यूरेटर, ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है यूरेटर। तो देखिए यूरेटर क्या है, एक जोड़ी नैरो थिक और वॉल्ड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, मतलब क्या है, ये मस्कुलर ट्यूब होती है, लंबी होती है, ठीक है, और क्या होती है, थिक होती है, नैरो होती है, विच कन्वे यूरिन फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रिनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये क्या करती है, लोअर एंड ऑफ द रिनल पेल्विस से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर जो है वहां तक इसको यूरिन को पास करती है। अब देखिए रिनल पेल्विस क्या है, रिनल पेल्विस जो है यूरेटर का ही अपर एंड होता है, एक्सटेंडेड जो अपर एंड होता है उसको अपन बोलते हैं। एक मिनट रुकना, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें जो रिनल पेल्विस अपन बता रहे हैं वो क्या है, इनलार्ज्ड अपर एंड ऑफ द यूरेटर, ठीक है, और ये क्या होता है, फनल शेप्ड होता है, मतलब कीप की तरह की इसकी आकृति होती है, तो वहां से लेकर के ये यूरिन को कहाँ कन्वे कर देती है, यूरिनरी ब्लैडर तक,
तो देखिए ना यहाँ पे जो है अपनी रीनल पेल्विस आई, वहां से लेकर के यूरेट स्टार्ट होके यूरिन को कन्वे कर रही है और किस में ले जाएगी, ब्लैडर के अंदर, फिर उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, फिर दे लाई डीप इन द पेरिटोनियम, मतलब ये यूरेटर जो है वो डीप इन द पेरिटोनियम में, क्योंकि ऐसे तो ऊपर सुपरफिशियली हुई तो क्या हो जाएगी, रप्चर हो सकता है, इसलिए रप्चर होगा तो यूरिन का मतलब बाहर आ जाएगा तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए क्या होती है, डीप टू द पेरिटोनियम। ठीक है, फिर ईच यूरेटर इज अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग, 10 इंचेस लॉन्ग होती है, तो उनमें से जो 5 इंच है वो कहाँ होती है, अपर हाफ लाई इन द एब्डोमन एंड लोअर हाफ इन द पेल्विस, मतलब ऊपर वाला जो 5 इंच है वो तो किस में होगा, अपने एब्डोमन के अंदर। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो किस में होगा, पेल्विस के अंदर। तो ये अपन को याद रखना है, इसकी जो लेंथ है वो भी अपन को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, वही रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है, अपर पार्ट में, और मिडिल पार्ट में क्या होती है, टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी। अब देखो टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी भी किस में पढ़ी थी अपन ने, एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच, देखो गोनेडल आर्टरी आई थी ना उसके अंदर अपन ने बताया था। ठीक है, और लोअर पार्ट को कौन करती है, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, ये भी आगे जाकर के एक छोटी ब्रांच बनती है। फिर वीनस ड्रेनेज में क्या आता है, देखो अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट की तीनों अलग अलग आती है, वही सेम आर्टरी के नाम पे है। देखो रीनल आर्टरी थी तो यहाँ पे क्या रीनल वेन है। ठीक है, सॉरी, टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी है तो यहाँ पे क्या है, टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेन है। ठीक है, लोअर पार्ट में सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी थी तो यहाँ पे क्या है, सुपीरियर वेसाइकल वेन है। ठीक है, फिर देखिए इसकी नर्वस सप्लाई, तो यहाँ पे नर्वस सप्लाई में क्या आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक में T10 to L1 और पैरासिम्पैथेटिक में देखो यहाँ पे S2 S3 और S4 ये आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, देखो इसकी डायग्राम तो अपन को देखो इसमें बता ही दिया था आपको, ये वाला डायग्राम है, इसमें जो है किडनी से निकल करके यहाँ पे यूरेटर ब्लैडर के अंदर एंटर कर जाती है। फिर अपन नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, देखो होलो डिस्टेंसेबल मस्कुलर रिजर्वोयर ऑफ यूरिन, क्या होता है, एक खोखला, ठीक है, डिस्टेंसेबल मतलब फैलाव होता है इसके अंदर, इसकी जो मसल है वो डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, और मस्कुलर और रिजर्वोयर है, मतलब ये मसल से बना हुआ रिजर्वोयर है, किसके लिए, यूरिन के लिए। ठीक है, तो इट्स सिचुएशन इज वेरिएबल बट मेनली सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए इसकी जो सिचुएशन होती है ना, वैसे तो ये वेरिएबल होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मसल्स है वो मतलब है ना एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है, और फैलती हैं, उसकी वजह से इसकी वेरिएबल स्ट्रक्चर होती है, बट है ना क्या होता है, मेनली कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ये पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, और पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस है आगे की तरफ उसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगी पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, फिर देखिए शेप जो है वो कैसी होती है, एम्प्टी। अब देखो एम्प्टी मतलब यूरिन जो है इसके अंदर नहीं आया अभी तक, तो वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और अगर यूरिन आ चुका है तो क्या होगा, फुल ब्लैडर जो है वो पियर शेप होगा, नाशपाती के आकार का होगा। फिर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है इसकी, 500 ml इन पेलफुल कंडीशन, मतलब 500 ml तो अधिकतम है, नॉर्मली कितना होगा, 220 से लेकर के 320 तक। ठीक है, तो ये होती है अपनी नॉर्मल, और ये जो है वो अपनी मैक्सिमम कंडीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। फिर देखिए अपन इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो यहाँ पे एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एपेक्स होता है, बेस होता है, एक नेक होती है, और इसमें सरफेसेस होती है। तो देखिए सबसे पहले अपन एपेक्स मतलब क्या होता है, ऊपर शीर्ष का जो भाग होता है ना उसको बोलते हैं, तो डायरेक्टेड फॉरवर्ड ऊपर की तरफ ही होगा, अपन को पता है। ठीक है, बेस जो है, बेस और फंडस वाला जो पार्ट है डायरेक्टेड बैकवर्ड पीछे की तरफ होगा। ठीक है, और नेक जो है लोवेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये मतलब मोस्ट फिक्स्ड पार्ट। अब देखिए अपन ने क्या बताया, वेरिएबल होता है ना, ब्लैडर जो है वेरिएबल होता है, बट इसका मोस्ट फिक्स्ड जो पार्ट है वो क्या होता है, नेक। मतलब देखिए वैसे तो वेरिएबल ही है, बट इसके अंदर भी अपन बात करें पार्ट कौन सा फिक्स्ड है तो वहां पे नेक आता है। ठीक है, फिर
इसकी सरफेस की बात करें तो इसमें कितनी आती है? टोटल 3 सरफेस। कौन कौन सी? सुपीरियर, राइट इंफीरियर लेटरल, और एक क्या आती है? एक लेफ्ट इंफीरियर लेटरल सरफेस यहाँ पे आती है। तो टोटल 3 सरफेस इसकी हो गई। फिर इसमें बॉर्डर कितने आते हैं? देखिए अपन ना एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें बॉर्डर जो है वो राइट लेटरल बॉर्डर, लेफ्ट लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, टोटल यहाँ पे 4 जो है बॉर्डर आते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे इसमें डायग्राम के थ्रू इसको मैं समझाती हूँ आपको। हाँ ये देखो इसके अंदर ये जो है वो अपना एपेक्स हो गया जो कि फॉरवर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आती है? एक नेक आती है जो कि मोस्ट फिक्स्ड पार्ट है इसका, है ना। और क्या आता है देखो इसके अंदर? बेस या फिर फंडस वाला पार्ट जो कि बैकवर्ड साइड में होगा, ठीक है। तो ये बेस हो गया। उसके बाद में अपन ने क्या बताया? इसमें बॉर्डर्स होते हैं, राइट लेटरल बॉर्डर, लेफ्ट लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो देखिए इसमें इंफीरियर सॉरी एक सेकेंड। तो इसमें एक तो देखिए राइट लेटरल बॉर्डर ये वाला और एक लेफ्ट लेटरल, ठीक है। और एक क्या होगा? एंटीरियर और एक होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसमें ये मेंशन दो तो नहीं कर रखे, दो तो अपन देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर देखिए इसमें सरफेस अपन को बताई थी टोटल 3 सरफेस थी। सुपीरियर सरफेस तो देखिए ये जो है सुपीरियर सरफेस ऊपर वाली है ना, ये वाली, ठीक है। और एक क्या होगी? एक जो है राइट इंफीरियर लेटरल और एक होती है लेफ्ट इंफीरियर। अब देखो इंफीरियर लेटरल मतलब इंफीरियर है और क्या लेटरल है। तो यहाँ पे देखिए ये सुपीरियर होगी तो ये क्या होगी? इंफीरियर, ठीक है। और इंफीरियर है और साथ में क्या है? ये लेटरल साइड में है। तो ये कौन सी होगी? राइट वाली। और इधर की साइड जो होगी ना, दूसरी साइड में जो अपन को दिख नहीं रही है, वो कौन सी होगी? लेफ्ट इंफीरियर लेटरल। सबको समझ में आया ये? या फिर दोबारा समझाऊं? देखो ना इसमें अपन ने क्या बताया? एक तो होता है एपेक्स वाला पार्ट जो कि फॉरवर्ड होता है, अपन को बताया, ठीक है। एक क्या होता है? फंडस या फिर बेस वाला पार्ट जो कि बैकवर्ड साइड में होगा, ठीक है। एक देखो अपने जो नेक वाला पोर्शन है जो कि क्या होता है? मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है इसका, है ना। और इसमें अपन ने क्या बताया? टोटल 4 बॉर्डर बताए हैं। कौन कौन से? एक तो राइट लेटरल बॉर्डर है, एक लेफ्ट लेटरल। तो देखो इसमें जो लेटरल बॉर्डर का मतलब यही तो है ना, लेटरल, ठीक है। ये वाला लेटरल तो एक तो हो जाएगा राइट और एक हो जाएगा लेफ्ट। और एक कौन सा आता है? एंटीरियर बॉर्डर। और एक कौन सा आता है? पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो एक आता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर साइड में। तो देखिए इसमें जो एंटीरियर बॉर्डर है वो ये वाला होगा और एक पोस्टीरियर बॉर्डर ये वाला इधर की साइड में आता है अपने, क्योंकि ये वाला जो है बेस हो गया, ठीक है। 4 इसके बॉर्डर हो गए। और उसके बाद में टोटल अपने पास 3 सरफेस आती है। कौन कौन सी? एक तो सुपीरियर सरफेस। तो देखिए ये जो ऊपर ऊपर वाली होगी वो क्या होगी? सुपीरियर सरफेस। एक क्या होती है? राइट इंफीरियर लेटरल सरफेस। और एक क्या होती है? लेफ्ट इंफीरियर लेटरल सरफेस। तो देखो इंफीरियर लेटरल मतलब क्या होगा? सुपीरियर के नीचे इंफीरियर ही होगा। और ये लेटरल साइड में है ना, तो इसलिए क्या होगी? लेटरल। तो देखो अब ये राइट इंफीरियर लेटरल तो ये हो गई। और इसी के जैसी इधर वाली साइड में होगी, मतलब ये बोट लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे मानो आप, है ना। तो बोट के अंदर देखो अपन जहाँ पे बैठते हैं तो उसके ऊपर तख्ता मान लो तुम लोग, तख्ता रखा हुआ है बोट के ऊपर, तो वो क्या होगी? सुपीरियर। और एक तो बोट के इधर वाली साइड इंफीरियर में और एक दूसरी साइड में, ठीक है। तो एक तो क्या होगी? राइट इंफीरियर लेटरल और एक क्या होगी? लेफ्ट इंफीरियर लेटरल, ठीक है। अब समझ में आया सुमन? ठीक है। हाँ फिर देखो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये तो अपनी बात होगी किसकी? एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर की। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं फुल ब्लैडर, मतलब जहाँ पे क्या है? यूरिन जो है वो आकर के कलेक्ट हो चुका है। तो इसमें पियर शेप्ड होती है, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? पियर शेप, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या क्या होते हैं? एपेक्स, नेक और सरफेसेस। तो एपेक्स क्या होता है? देखो डायरेक्टली अपवर्ड टुवर्ड द अम्ब्लाइकस। इसमें क्या हो जाएगा? फुल है, मतलब क्या हो जाएगा? वो थोड़ा फैलाव तो होगा ना उसके अंदर, तो कहाँ पे चला जाएगा? वो एम्ब्लाइकस की तरफ थोड़ा सा, ठीक है। और क्या होगा? नेक जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये तो पहले भी डाउनवर्ड थी, इसमें भी डाउनवर्ड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो वैसे भी अपन ने क्या बताया था कि नेक जो है वो फिक्स्ड पार्ट है, तो इसमें थोड़ा चेंज जो है वो नहीं होगा। फिर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे 2 सरफेस आ जाती है। कौन सी? एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब देखो इसकी शेप चेंज हो गई ना, तो शेप चेंज होने के कारण इसकी सरफेस जो है वो 2 हो गई, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर,
ठीक है। फिर देखिए ना, अपन इसके अंदर है ना एक ब्लैडर के एंटीरियर की बात का यहाँ पे कर लेते हैं। एंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ क्या होता है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो ब्लैडर के अंदर अपन जब चलते हैं तो क्या होता है, देखो एम्प्टी ब्लैडर की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, फुल की नहीं कर रहे, एम्प्टी की कर रहे हैं, ठीक है। तो द ग्रेटर पार्ट ऑफ म्यूकोजा शोव्स इरेगुलर फोल्ड्स ड्यू टू इट्स लूज अटैचमेंट टू द मस्कुलर कोट। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, इरेगुलर फोल्ड बनाती है, ठीक है। उनको अपन क्या बोल देते हैं, रगीज बोलते हैं। जो फोल्ड बनते हैं ना उनको अपन रगीज बोल देते हैं। जैसे स्टोमक के अंदर रगीज प्रेजेंट होता है ना, वैसे इसके अंदर भी रगीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इन ए स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर द म्यूकोजा इज स्मूथ ड्यू टू इट्स फर्म अटैचमेंट टू द मस्कुलर कोट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है, किसकी, अपन अंदर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होगा ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस, मतलब बेस के लोअर पार्ट पे, जहाँ पे अपन ने बेस की पार्ट की थी ना, बात की थी ना, जो बैकवर्ड साइड में था, वहां की बता रहे हैं, ठीक है। द म्यूकोजा इज स्मूथ ड्यू टू इट्स फर्म अटैचमेंट टू द मस्कुलर कोट। मतलब ये जो मतलब एक तरीके से ब्लैडर जो है वो फर्म अटैचमेंट कर रहा है किसके साथ में, मस्कुलर कोट के साथ में, इसलिए यहाँ पे जो म्यूकोजा है वो स्मूथ हो चुकी है, ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे अपन, ट्राइगोन। जो ट्राइंगुलर एरिया बताया ना अभी अभी अपन ने, उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब ये क्या हुआ, देखो त्रिकोण की कोई आकृति है, इसलिए इसको क्या बोला है, ट्राइगोन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसकी एंटीरियर की भी बात कर ली। फिर देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूरिनरी ब्लैडर की ब्लड सप्लाई की। तो यहाँ पे कौन कौन सी आती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसाइकल आर्टरीज आती है, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। अब देखो वेसाइकल है तो यहाँ पे ये वेसाइकल वैसे तो देखो मेनली सेमिनल वेसाइकल की, बट यहाँ पे बात नहीं हो रही, दोनों में आएगा ये ना, मेल्स के अंदर ही नहीं है, ओनली फीमेल और मेल दोनों में आएगा। और बाकी ना एक बार मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, देखो ना इसकी वेसाइकल वाली, एक्चुअली मेरे को ये ध्यान में नहीं आ रहा कि ओनली मेल्स में बताते हैं या फिर फीमेल्स में बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसमें दूसरी कौन सी बताइए, एंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। जो अपन ने कॉमन इलियक आर्टरी पढ़ी थी उसके अंदर इंटरनल इलियक आर्टरी जो पढ़ी उसका भी एंटीरियर ट्रंक जो है, ठीक है, वो इसको सप्लाई करता है। फिर एडिशनल सप्लाई, ये तो मेन सप्लाई की बात होगी। अगर मेन सप्लाई बाई चांस कहीं पे ब्लॉक्ड हो रही है तो उसमें क्या आती है, एडिशनल सप्लाई आती है। फिर एडिशनल सप्लाई कहाँ से होती है, ऑब्टूरेटर एंड इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी यहाँ पे आती है, ठीक है। ग्लूटेल रीजन की आर्टरीज आ जाएंगी यहाँ पे, ऑब्टूरेटर और इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी, ठीक है। फिर देखो हाँ ये देखो है ना, ये मेल्स में ही है, सही है, इसमें क्लियर हो गया ये, क्योंकि फीमेल की अलग से बात कर रहा है, इन द फीमेल फ्रॉम द यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी। अब देखो ना ये जो है ना ओनली मेल्स में ही होगी, एकदम करेक्ट है ये। सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल है ना, ये मेल में ही होगी, क्योंकि वेसाइकल मतलब सेमिनल वेसाइकल से यहाँ पे इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या होगी, यूट्राइन मतलब यूट्रस से जो रिलेटेड, और वेजाइनल जो वेजाइना से जो रिलेटेड होगी, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई समझ में आई ना आपको कि क्या क्या होता है। थोड़ी इसकी ना डिफरेंट टाइप की होती है, स्पेशल होती है इसकी यूरिनरी ब्लैडर की, समझ में आया सबको, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन इसकी बात करें नर्वस सप्लाई की, तो यहाँ पे क्या आता है, एक वेसाइकल प्लेक्सस आता है, ठीक है। वेसाइकल प्लेक्सस ऑफ नर्व विच इज मेड अप ऑफ फाइबर्स फ्रॉम द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। मतलब ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सस होता है, देखो ना ये अपन ना इसका लोड मत लेना ज़्यादा कि ये प्लेक्सस कहाँ पे आए हैं, ये नर्वस सिस्टम में आएंगे, जब अपन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो ये प्लेक्सस इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सस है उसका ही पार्ट है एक तरीके से, उसके फाइबर्स मिल करके बनाते हैं कौन, वेसाइकल प्लेक्सस, ठीक है। वेसाइकल प्लेक्सस कंटेंस बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसमें भी दो आते हैं, T11 टू L2 और S2 S3 और S4, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी नर्वस सप्लाई की बात कर दी। फिर अपन देखो नेक्स्ट इसके अप्लाइड की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, ए यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन कॉल्ड सिस्टाइसिस। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सिस्टाइसिस मतलब
सिस्ट का एक तरीके से मतलब क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से लिया है इन्होंने, और आइटिस का मतलब क्या है, वहां पे क्या है, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये मे इजिली असेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरेटर्स। अब देखो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेटर्स के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, मतलब अगर है ना इन्फेक्शन हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो वो यूरेटर्स के अंदर जा सकता है, सिंस द म्यूकस लाइनिंग ऑफ दीज आर कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस लाइनिंग तो एक ही होती है ना इनकी, यूरिनरी ब्लैडर की और यूरेटर की, तो इसलिए यहाँ पे ये असेंड भी कर सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि अपन ने यूरेटर ऊपर पड़ी है ना और यूरिनरी ब्लैडर नीचे पड़ा है, तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ म्यूकोसा के अंदर तो क्या होगा, म्यूकस लाइनिंग तो एक ही, इसलिए यहाँ पे ये यूरेटर के अंदर भी जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द एंटीरियर ऑफ ब्लैडर कैन बी एग्जामिन्ड इन द लिविंग बाय सिस्टोस्कोप। मतलब इसकी एंटीरियर की बात कर रहे हैं अपन, एंटीरियर अभी जो अपन ने ट्राइगोन पढ़ा था ना उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, एक यहाँ पे मशीन आती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टोस्कोप बोलते हैं, उसके थ्रू। सिस्टो मतलब देखो, सिस्टो का मतलब है ना यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, जहां कहीं भी आएगा ना तो यूरिनरी ब्लैडर के लिए ही आएगा, ठीक है, तो उससे इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, द एंटीरियर ऑफ द ब्लैडर कैन बी एग्जामिन्ड इन द, हाँ सॉरी, ये नीचे वाली लाइन अपन को पढ़नी है, ए डिस्टेंट ब्लैडर में बी रप्चर्ड बाई इंजरीज ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वॉल। मतलब क्या हो सकता है, देखो एक डिस्टेंस यानी फैला हुआ यूरिनरी ब्लैडर है तो वो रप्चर हो सकता है, किस कारण से, अगर लोअर एब्डोमिनल वॉल की इंजरी हो चुकी है, इस कारण से वो फैल भी सकता है या फिर फट भी सकता है, ठीक है। फिर देखो, इन द ऑपरेशन ऑफ सुप्राप्यूबिक सिस्टोटोमी द ब्लैडर इज डिस्टेंड विद अबाउट 30 ml फ्लूइड। मतलब एक जो